हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की और सीखेंगे इसका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है, हम इस बात को याद रखेंगे, जिन वाक्यों के लास्ट में ना रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, इनमें से कुछ भी आएगा ना तो वो क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। सबसे पहले तो मैं इसकी पहचान को लिखूँगा, फिर हम बात करेंगे इसके रूल की। इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर हमें दिखाई देता है ना सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इनमें से कुछ भी दिखाई देगा ना तो वो सेंटेंस किसका होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब हम बात करेंगे इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका रूल लिखूंगा। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा ना, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे ना तो नॉट होगा ना विल और बी के बीच में आएगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, दोनों ही केस में हम किसका यूज़ करेंगे, विल बी का यूज़ करेंगे। हम शैल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि शैल का यूज़ हम पास्ट में क्या करते थे, मॉडर्न इंग्लिश में ना शैल का यूज़ नहीं होता है। आपको कहीं कहीं बुक में देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम दोनों के साथ क्या लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। वह खाना खा रही होगी। हमें सेंटेंस को लास्ट से पहचानना है, ये सेंटेंस किसका है, रही होगी। रही होगी तो सेंटेंस किसका है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, ही विल बी। खाना बनाने की होती है मेकिंग, मेक फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग फूड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मेक, और मेक में आईएनजी लगा दिया और फूड। याद रखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी होगा ना हमेशा क्या लगाएंगे, विल बी का यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल नेगेटिव वाले। जैसे तुम दिल्ली नहीं जा रहे होगे। हमेशा आपको सेंटेंस में ना लास्ट में देखना है, अगर सेंटेंस को समझना है वो सेंटेंस कौन सा है। ये क्या लिखा हुआ, रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे है ना, तो इस सेंटेंस किस में होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। इस सेंटेंस के अंदर आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जो ये नॉट है ना हमेशा विल और बी के बीच में आएगा हमेशा। अब हम कुछ एग्जांपल और करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है येस और नो वाला और दूसरा होता है WH फैमिली का।
सबसे पहले करेंगे हम कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस और नो वाले, जिसका आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। उसका रूल लिखेंगे हम, फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे विल का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। हम इस बात का याद रखेंगे, सिर्फ हमारा जो विल है ना सब्जेक्ट से आगे आया है, बी आगे नहीं आया है। और उसके बाद सेम रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, जो नॉट होगा ना सब्जेक्ट के बाद आएगा। जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं ना, वो होते हैं यस और नो वाले सेंटेंस। जैसे क्या वह किताब पढ़ रही होगी। सबसे पहले आपको लास्ट में देखना है, पहचानना है सेंटेंस कौन सा है। रही होगी, रही होगी तो सेंटेंस किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है ना, वो सेंटेंस कौन सा होता है, यस और नो वाला सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस को बनाएंगे, सबसे पहले आएगा विल, सब्जेक्ट ही, बी, वर्ब क्या है पढ़ना, रीड, उसके साथ आईएनजी, रीडिंग बुक, क्वेश्चन मार्क। इस बात को याद रखेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट से पहले विल आएगा, बी आगे नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो ये एग्जांपल है समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जांपल और करेंगे इसी का। सेकंड एग्जांपल, क्या तुम उन्हें पीट रहे होगे। सबसे पहले तो आपको लास्ट में पहचानना है सेंटेंस कौन सा है, रहे होगे। उसके बाद आपको देखना है ये सेंटेंस की शुरुआत किससे, क्या से। जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी ना, वो सेंटेंस कौन सा होगा, यस और नो वाला सेंटेंस होगा। उसके लिए ना हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विल से। विल यू बी, उसके बाद वर्ब क्या, पीटना, पीटने की होती है बीट, उसके साथ आईएनजी, और उन्हें, उन्हें का मतलब है देम। विल यू बी बीटिंग देम। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे WH फैमिली के कुछ सेंटेंस की। WH फैमिली सेंटेंस के लिए ना आपको सीखना होगा WH फैमिली वर्ड कौन कौन से होते हैं। मैं आपको कुछ WH फैमिली वर्ड लिखूंगा यहाँ पर, और फिर मैं आपको रूल समझाऊंगा, फिर कुछ एग्जांपल करेंगे। हमारे WH फैमिली वर्ड कौन से होते हैं, जैसे हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। वैन, वैन का मतलब होता है कब। वेयर का मतलब होता है कहाँ। ये हमारे कुछ WH फैमिली वर्ड हैं। ये ना सेंटेंस के हमेशा बीच में आएंगे, शुरुआत में नहीं आएंगे। इसके लिए रूल क्या होगा ना, सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे, याद रखेंगे। सबसे पहले तो क्या आएगा, WH फैमिली का वर्ड आएगा, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट होगा तो नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हम इसकी पहचान कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस WH फैमिली का है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा। वे स्कूल कब आ रहे होंगे। वे स्कूल कब आ रहे होंगे, पहले तो आपको पहचानना सेंटेंस कौन सा है,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। आपको पहचानना है ये WH फैमिली है। सबसे पहले ये वर्ड दिखाई दिया कब। कब हमारा वर्ड है कौन सा है, कब का मीनिंग होता है व्हेन। जब ये वर्ड सेंटेंस के बीच में कभी भी आएंगे ना तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, WH फैमिली का वर्ड है। इस सेंटेंस को बनाएंगे सबसे पहले तो इसी की इंग्लिश आएगी। हम बनाएंगे व्हेन, उसके बाद विल दे बी कम, कम की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, कमिंग टू स्कूल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। इस सेंटेंस में हमने क्या करा है, सबसे पहले कब की इंग्लिश लगाई है WH फैमिली वर्ड की, फिर हेल्पिंग वर्ब विल आया है, फिर दे, उसके बाद बी, उसके बाद कमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING टू स्कूल। अब हम एक एग्जांपल और सीखेंगे इसका, जैसे तुम उन्हें क्यों बुला रहे होगे। सबसे पहले तो आपको पहचानना सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का लास्ट से देखकर। उसके बाद आपको देखना है ये क्या है, क्यों। क्यों क्या है, एक WH फैमिली का वर्ड है। इसके बाद हम इसे रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले तो इसी की इंग्लिश आती है, क्योंकि क्या होती है, एक वर्ड और होता है क्या, वाई। वाई का क्या बोलते हैं, क्यों। वाई विल दे बी कॉलिंग देम। सबसे पहले हमने इस सेंटेंस को बनाया, सबसे पहले वाई आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आया, फिर सब्जेक्ट दे, उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, फिर उसके बाद उन्हें की क्या होगी, देम होगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।